साधु संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से बोलिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा शबिंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राज माता गुरु बचन अवतार की जय। साधु संगत जी सभी को पावन पद चरणों में कोटि कोटि बार धन्यवाद प्रवान करिएगा। आप सभी आशा करते हैं सतगुरु की कृपा से आप सभी संत महापुरुष खुशहाल होंगे और आगे भी सतगुरु आप सभी को खुश तंदुरुस्त मस्त रखें। साध संगत जी भक्ति लोकी अजय ना समझे रब नो पाना भक्ति है। छोड़ के सारे भरम भुले के गुरु रिझाना भक्ति है। साध संगत जी बहुत सारे प्रयास इंसान करता है परमात्मा को पाने के लिए, कई मार्ग चुनता है, लेकिन साध संगत जी एक गेम की तरह होता है। जैसे किताबों में एक गेम दिया जाता है कि अपना घर ढूंढो। कुछ लकीरें होती है, उसमें रास्ते होते बनाए हुए, 4-5 रास्ते होते हैं नंबर वाइज, और एक तरफ एक इंसान को अनजान मार्ग दिया जाता है और एक तरफ घर होता है जिसमें तीर का निशान होता है। वो राहें एक दूसरे को गुथी हुई होती हैं, समझ नहीं आता है कौन रास्ता किधर जा रहा है। उसमें से गेम वाले को एक रास्ता चुनना होता है जो जहाँ से चला है वहाँ से घर की तरफ पहुँच जाए। बाकी सारे रास्ते कट होते हैं, ब्लॉक होते हैं। तो साध संगत जी ऐसे ही संसार में बहुत सारे मार्ग हैं परमात्मा को खोजने का, प्रयास करने का, लेकिन साध संगत जी जो रास्ता सतगुरु बताता है वही रास्ता मंजिल तक पहुंचता है। बिना सतगुरु के किसी भी मार्ग को हम पकड़ के उस ब्लॉक रास्ते की तरह बंद हो सकते हैं, रुक सकते हैं, गिर सकते हैं, वहाँ तक नहीं पहुँच सकते साध संगत जी। इसलिए कहते हैं कि कहाँ से आए हो और कहाँ जाना है, क्या करने आए हो, इस बात को जान लो इन सांसों के रहते। नहीं तो साध संगत जी के जीवन कीमती यूँ ही व्यर्थ में चला जाएगा। उस लूडो के अंदर भी जब खेलते हैं तो 84 लाख की तरह उसमें भी बहुत ज्ञान की वर्धक चीज़ें दी हुई है लूडो के अंदर कि 4 खाने बने हैं जिसमें 4-4 गोटियाँ होती हैं। साध संगत जी उन गोटियों को उस खाने से बाहर निकलने के लिए बहुत प्रयास करना होता है, तो एक गोटी जिंदा होती है, बाहर निकलती है। ठीक इसी प्रकार हमारा जीवन इस 84 लाख से निकलकर आज़ाद हुआ है मानव तन पाकर, जिसे कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा। की गोटी अब बाहर निकली है, अब चलने के लिए तैयार है अपनी मंजिल की तरफ। लेकिन साध संगत जी खतरा है, पीछे की गोटियों से खतरा है कि पीछे से कोई गोटी दूसरी उसको काट न दे, नहीं तो उसका सारा जो प्रयास है वो फेल हो जाएगा। ऐसे कर करके साध संगत जी चारों गोटियाँ निकलती हैं, चारों खानों की, चारों लोगों की गोटियाँ निकलती हैं और एक दूसरे को काटती भी, कई बार गिरती हैं, कई बार जन्म लेती हैं, कई बार मरती हैं। ठीक इसी प्रकार साध संगत जी आत्मा भी इस 84 लाख योनियों में बार बार जन्मती है, बार बार मरती है। साध संगत जी उसमें कुछ स्टेप दिए होते हैं जिसमें बैठकर वो गोटी मर नहीं सकती। उसी तरह साध संगत जी ये संसार में भक्ति का मार्ग है। जब भक्ति के मार्ग पर इंसान आकर इस संसार के दुखों से बच सकता है, लेकिन साध संगत जी वहाँ पर कब तक वो गोटी बैठ के रहेगी। आगे की मंजिल तो तय भी करना होता है। जैसे ही आगे की मंजिल तय करती फिर से वो खतरा मंडराने लगता है। बहुत तरह से बचा के कोई गोटी अगर पास हो जाती है साध संगत जी, जब अपने डाइवर्ट की तरफ, अपने घर की तरफ मुड़ जाती है अंदर को, तो फिर खतरा से वो बच जाती है। फिर उसे मरने जीने की कोई परवाह नहीं होती, क्योंकि अपने चक्र से वो बाहर निकल चुकी है। जो मरने और जीने का चक्र था साध संगत जी उस रेंज से अपने घर की तरफ रुख कर ली है। अब उसे मरने और जीने का डर नहीं, अब केवल उसे मुक्त होने का ज़रूरत है। जैसे ही उसका नंबर, सीरियल नंबर कलेक्ट होता है
गेम में वो मुक्त हो जाती है, कभी 1 पे, कभी 6 पे, कभी 4 पे, कभी 3 पे आके। अब उसको मुक्ति से कोई नहीं रोक सकता साथ संगत जी, भले ही देर लगे। इसी प्रकार आत्मा जब सद्गुरु के द्वारा बताए हुए ज्ञान को धारण कर लेती है तो भले ही ना जान पाए इसको, भले ही इसको समझ ना पाए, लेकिन ज्ञान लेने के बाद साथ संगत जी वो उन दुखों से बच जाती है, जन्म मरण के चक्कर से रिहा हो जाती है। फिर से कोई भी काल छू नहीं सकता। मौत तो होनी है, पंचतत्व के शरीर है, मिटना तो है, लेकिन जो बार बार जन्मना और मरना है साथ संगत जी, इस चक्र से वो बाहर निकल चुकी है। जब ब्रह्म ज्ञान ले लिया जो महात्मा, वो इस ब्रह्म चक्र से बाहर निकल गया है, उसे जीने मरने की कोई परवाह नहीं है। अब मुक्ति की बात है तो मुक्ति कब कैसे मिलेगी, ये सतगुरु की कृपा के ऊपर आधारित है साथ संगत जी। सतगुरु जैसे ही मेहरबान होता है, कृपा करता है, सत्संग करते हैं, सेवा करते हैं, सुमरन करते हैं, तो सतगुरु की कृपा अपार बरसती है और हम मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं साथ संगत जी। जीते जी मुक्त होना पड़ता है। इस मन को फालतू के बेकार की चीज़ों से दूर करके ज़रूरत की चीज़ों में लगाना ज़रूरत होती है हमें। जो हमारे ज़रूरत से चीज़ें नहीं हैं उनको व्यर्थ में मन के ऊपर देकर मन को बोझिल बनाना अच्छा नहीं होता साथ संगत जी। संसार में मुक्त होने का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी रोजी रोटी, अपने घर गृहस्थी को त्याग दें। नहीं साथ संगत जी, परमात्मा का दिया हुआ, बख्शा हुआ एक तोहफा है, इसको संभाल करना है, इसकी सेवा करनी है, इसका संयम करना है, इसकी कद्र करनी है, इसका आदर सम्मान करना है। ये परमात्मा के रूप हैं सभी घर में, बच्चे, बिटिया, माता पिता, पुत्र पुत्री, भाई बहन, स्त्री, जितने भी परिवार हैं सब परमात्मा के स्वरूप हैं। इनको परमात्मा जान के जब इनकी सेवा करते हैं, इनकी देखभाल करते हैं तो परमात्मा खुशहाल होता है। उनके घर के अंदर रह के घर की भक्ति करनी है, सेवा सत्संग सुमरन करते हैं। कहीं जंगल झाड़ी जाके भक्ति नहीं करना है साथ संगत जी। ऐसे ही साथ संगत जी बहुत सारी कहानियाँ, रोचक कहानियों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आशा करते हैं आप सभी को विचार पसंद आए। प्यार और सत्कार से बोलिए धन्यवाद जी।